नमस्कार। आज मेरी चर्चा प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी पे है। देखिए, सन 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 47 से लेके 77 तक की संधि कांग्रेस ने राज किया, परंतु जितनी अंग्रेजों के टाइम पे नहीं थी हिंदुस्तान की दुर्दशा जो इन्होंने की है। और 14 में मोदी के आने के बाद और 2017 में योगी के आने के बाद हिंदुस्तान में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कीचड़ के अंदर है और कीचड़ में से निकल के कमल का फूल बना और इस कमल के फूल ने जो पूरी सफलता प्राप्त की है वो 2014 के बाद। जब मोदी जी आए थे तो कांग्रेस सरकार ने कितना कर्जा बाहर के देशों का कर रखा था, डीजल पे और भी चीज़ों पे। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने कर्जा उतारा और किसानों को जितनी ज़्यादा सहूलत दी उतने किसान मोदी के खिलाफ होता गया। कांग्रेस ने सिर्फ अपने वोट बटेरने के लिए और गरीबों की ज़मीन को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया, परंतु मोदी जी ने जिनके पास घर नहीं था उनको घर बना के दिया, किसानों को उनकी सहायता के लिए बीज और भी पैसा दिया, जिस पैसे की वजह से आज किसानों की आंखें चढ़ी हुई हैं और कांग्रेस के गुण गा रहे। जबकि कांग्रेस ने सिर्फ हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, इसने हिंदुस्तान से प्यार नहीं किया। आज मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, देश में विदेश में हर जगह जैसे कमल के फूल को बड़ी प्यार की दृष्टि से हर आदमी देखता है, मोहित होता है, ऐसे जहाँ भी मोदी जाता है सब मोदी के अधीन हो जाते हैं। मोदी जी ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और जैसे कांग्रेस के टाइम पे लुटेरापन था वो खत्म किया, परंतु इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं हमारे न्यायालयों की। न्यायालय ने मोदी के खिलाफ जो हैं उनको तो आधी रात को भी न्यायालय खोल के जमानतें दी हैं और मोदी जी ने आने के बाद जो काम किए हैं इन कामों को यदि आप गिनने लगेंगे तो आपको याद आएगा कि 2014 से 2024 10 साल में क्या कुछ नहीं करके दिया। जो हम कर्जे पे रहते थे आज कर्ज मुक्त हैं और हमारे पास बैलेंस भी इतना है कि हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ जितने भी हैं सब के सब ऐसे लगेंगे जैसे एक मरे हुए जानवर के ऊपर गिद्धे, कौवे, कुत्ते, गीदड़ पड़ते हैं, ऐसे पड़ रहे हैं और इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
शेर फिर भी शेर ही रहता है, शेर गीदड़ या कुत्ता नहीं बनता। आज पूरे संसार के अंदर जहाँ भी कोई चर्चा होती है वहाँ सब मोदी को याद करते हैं, क्योंकि मोदी ना तो किसी के खिलाफ बोलता है और ना ही वो गलत बात को मानता है। जहाँ पे बात सही होगी उसको मान लेगा, जहाँ पे बात गलत है उसको नहीं मानेगा। अब जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस ने हारने के बाद क्या क्या कांड नहीं कराए और कितनी जांचें इसके पीछे बिठाई, कितना परेशान किया। परंतु एक बात है कि हीरो को कहीं भी छुपा के रखे, जब भी निकले तो उससे रोशनी निकलेगा, अंधेरा कभी नहीं निकलेगा। और गुजरात का केस कितने दिन तक चलाया और अमित शाह को कितने दिन तक इन्होंने जेल में रखा झूठे केस बना के, बाद में 22 बरी होके आज उसके कामों से कितने दुखी हैं और कितना एंड सेंट बोलते हैं। अब जो विपक्ष का नेता बना रखा है, ये नेता एक ऐसा के नशे के अंदर करेगा, जो भी बात करेगा बिना नशे से कोई बात नहीं कर सकता, और नशा इसे उतर जाए तो इसका दिमाग ही नहीं काम करता, और नशे में इसने क्या बोल दिया 10 मिनट के बाद उसको भी भूल जाएगा। परंतु मोदी जी जो एक बार बात कह देते हैं उसके ऊपर पूरी प्लानिंग करके दूध का दूध और पानी का पानी बना के दिखा देते हैं। आज हिंदुस्तान से एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी ले जाओ, मोदी ने किसी के साथ भी अत्याचार नहीं किया जैसे कांग्रेस ने किया और कांग्रेस की पार्टी ने किया। घपले पे घपला, घपले पे घपला करते गए, परंतु मोदी जी ने सबको गले से लगाया और जिसको जिस चीज़ की जरूरत थी वो सब चीज़ें दी हैं। और जितनी नौकरियां आज मोदी सरकार में मिली इतनी कभी नहीं मिली। कांग्रेस के टाइम पे कितने पद खाली थे और कितनी हेरा फेरी होती थी, और रोडों का हाल तो यह था कि जहाँ खचरे नहीं चलती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ चलाते थे। सारे कच्चे रोड होते थे, पक्के रोड तो बहुत कम होते थे, और पक्का रोड भी बनाने के 6 महीने बाद टूट जाता था। अब मोदी के राज में गडकरी ने जो रोड बनाए हैं वो इतने अच्छे रोड हैं, यदि ड्राइवर को नींद की झपकी भी आ जाती है तो भी गाड़ी उसमें बिल्कुल सीधी चलती रहती, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। इनके टाइम पे मोड़ के ऊपर गाड़ी के टायर आधे बाहर निकल जाते थे पिछले, और हादसे भी काफ़ी होते थे। अब उन सब में कमी आ रही है, तो अब रेलवे लाइनों पे इन्होंने कितने कितने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए, जिन षड्यंत्रों के अनुसार रेलवे में नुकसान तो हो रहा है, परंतु जितना इनके टाइम पे था तो नहीं होता था। और जिस भी रोड का उद्घाटन करते हुए रोड कभी तैयार नहीं होता था। जिस रेलवे लाइन की ये आधारशिला रखते थे कभी रेलवे लाइन पूरी नहीं होती थी। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे किसी ने सपना नहीं सोचा था कि हमें भी कभी ये सुविधा मिलेगी, आज वहाँ कैसे खराटे से गाड़ियाँ जा रही हैं। और जहाँ पे पानी पीने के लिए तालाब खोदे जाते थे, उनसे पानी पीते, आज उनमें नल चल रहे हैं। अब ये सारी देन जो है मोदी जी की है।
परंतु मोदी जी से जितने भी घपलेबाज पार्टियां हैं, इनके सबके होश उड़े हुए हैं। और आज जिनके ऊपर केस है, इनको इलेक्शन लड़ने से बंद कर दे, और ये हमारे चुनाव आयोग का अधिकार है। और ये कभी भी अपने जो भी एफिडेविट देते हैं कि हमारे पे केस कितने हैं, है या नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी कभी पूरा सच नहीं बताते। अब विदेशों में इनकी बैंकों में कितनी धनराशि है, और कितनों ने बाहर जाके ज़मीनें लेके अपना अधिकार कर रखा है। आज तो मैं चाहता हूँ, मोदी जी से दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसी से चलें, और जितनी भी बाहर प्रॉपर्टियाँ हैं, बैंकों में धन है, इसको लाके हिंदुस्तान में जमा करवाएं। और जिसके ऊपर भी केस है, अब ये खुले में नहीं घूमने चाहिए, ये जेलों में सड़ने चाहिए, तब मुझे इसकी खुशी होगी। क्योंकि मैं कट्टर जनसंघी हूँ। इतना जरूर है कि अब मैं जब से साधना में ज़्यादा हूँ, मैं शाखा में नहीं जाता। विचारधारा में वही है जो पहले थी। और मेरे में भी एक कमी है कि मैं चोर को मुंह पे चोर बोल देता हूँ, उसकी तारीफ नहीं करता। और मुंह पे जो सच्ची बात करने वाला होता है वो हमेशा ही दुखी रहता है, क्योंकि सच उसके मुंह से निकलेगा, झूठ कभी निकलेगा नहीं। और सच जब वो बोलेगा तो उसको गालियाँ मिलेगी। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ की, मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो खुलेआम मैं तभी बोलता हूँ जब मैंने विद्या सीखी है। परंतु मोदी जी के राज में आके हमें बोलने की अनुमति मिली है। और जब कांग्रेस का राज था, थोड़ा सा भी उनके खिलाफ बोल दिया तो या तो ऊपर पहुंचा दिया या जेल में डाल दिया। और आज मोदी के राज में हम सिर उठा के चल सकते हैं, बोल सकते हैं। और जितनी मौतें, दुर्घटनाएं कांग्रेस ने कराई है, इतनी किसी भी राज्य में नहीं, किसी सरकार ने और नहीं कराई। 2.5 साल तो राज किया था बीजेपी ने पहले, फिर उसके बाद सिर्फ अटल जी ने किया, वो भी पूरे 5 साल नहीं किया। वो भी नवंबर के बजाय मई में सरकार गिरा दी थी। और अटल जी की इतनी गलती रही कि यदि नवंबर तक रुक के इलेक्शन कराता तो कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आती। और जब से मोदी जी आए हैं, उस दिन से लेके आज तक गरीबों का भला जो किया वो शायद कभी भी दूसरा करे या ना करे, उसका मैं नहीं कह सकता। परंतु पानी में, बिजली में, खान पान में, रहन सहन में, सब चीज़ों में जो परिवर्तन मोदी के युग में आ रहा है, ना कांग्रेस के युग में आया, ना बाहर के देशों में जो दूसरी दूसरी पार्टी बन रही हैं उनमें आया। और सबसे बुरा हाल था यूपी का। मुलायम सिंह को ले, मायावती को ले, इन्होंने सिर्फ
अपनी सुख सुविधा देखी है, परंतु किसी भी अपने देशवासी की सुविधा नहीं देखी। और जब मुलायम ने राम मंदिर के ऊपर सेवाचारों के ऊपर गोलियां चलाई थी, तो इसने कहा था कि हिंदू का मंदिर नहीं है, ये मुसलमानों की मस्जिद है। और वही बेटे का हाल है। आज जितना भी 2024 इलेक्शन के बाद अखिलेश जी करा रहे हैं, वो आपके सबके सामने है। अभी जो यूपी में ये कांड हुआ, इस कांड में तो अखिलेश और राहुल का पूरा हाथ है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, क्योंकि उन्हें सब कह दिया कि हमारी सहायता कर रहे हैं। और किसानों ने खुद अपने मुंह से कहा कि हम कांग्रेस लाने के लिए कर रहे थे। और पहलवानों की जो जंतर मंतर पे धरना हुआ था, उसमें भी यही था कि हम कांग्रेस को लाएंगे, क्योंकि लुटेरा लुटेरे को ही चाहेगा, ईमानदार को कभी नहीं चाहेगा। और आज मोदी और योगी हरियाणा में जहाँ जहाँ जाके रैलियाँ की हैं, वहाँ कैसे रिजल्ट बदला। अब कांग्रेस की हवा कैसे निकली, क्योंकि इन्होंने साफ सच्ची बात कही है कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू के अंदर एकता नहीं है, ये थोड़े से लालच में पलट जाते हैं। और इनको पलटा हुआ आदमी चाहिए। और आज तो मैं टीवी के माध्यम से इस पूरे संसार को बता देना चाहता हूँ कि यदि हिंदू संगठित हो जाए, तो जब तक मोदी और योगी बैठे हैं, हिंदुस्तान में दूसरी कोई पार्टी नहीं आ सकती, बल्कि इनकी जमानतें भी जब्त होगी। अब दिल्ली का हाल देखिए कि जब इन्होंने धरना दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लुटेरों को निकालेंगे और शस्त्र निकाल आएंगे, जैसे झाड़ू साहब करते ऐसे करेंगे। परंतु इन्होंने किया उल्ट। झाड़ू तो इन्होंने पब्लिक पे फेरा। लूटने में कोई कमी केजरीवाल ने, इसकी पार्टी ने नहीं छोड़ी। जीत गई मेरा इनाम। आपने तो हीरे का वादा किया था। कोयले से ही तो हीरा बनता है पगली। पर उसमें तो सालों लग जाएंगे। थैंक गॉड, ज़ूपी लूडो पर जीत के पैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली विड्रॉ। तो आप भी zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। जनपद से लाजपत, रजौरी से सरोजनी, ऐसे घाघरे के लिए कितना घूमे। अब बस उंगली घुमाओ। आज सड़कों को देखें, पानी को देखें, बिजली को देखें, सब जगह हेरा फेरी हो रही है। कह रहा है कि मैं फ्री बिजली देता हूँ। जो घूस खाने वाले हैं, जो दूसरे की कमाई के ऊपर चुटकोरापन लेने वाले हैं, वो कहते हैं हम केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल की तो अब की बार जमानत भी जब्त होनी है। ये तो अब जिंदगी में कभी भी कहीं भी जीत नहीं सकता, क्योंकि इसको कर्मों का सारा पोल खुल गया। जब कोरोना फैला तो इसने अपने लिए कैसे महल बनाया, शीश महल जो इसने बनाया, कितना पैसा इसने बर्बाद किया। इसने कौन सा घर से लाके दिया था। यह हम सब की
देन थी कमाई की, जिसको इसने बर्बाद किया। और मुसलमानों में मस्जिदों में पैसा बांटता जा रहा है, और अब भी अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं, कितने घपले हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि जब दिल्ली की कुर्सी नहीं रही तो पंजाब में मान को अपने अंडर करके उसके हेलीकॉप्टर पर कैसे घूम रहा है। और मोदी जी विदेशों में जाते कितना इस्तेमाल होता है, और जहाँ भी कहीं पे किसी किस्म का सेमिनार होता है तो मोदी जी को सबसे पहले याद किया जाता है। अब जहाँ भी कहीं झगड़ा हो रहा है वो सब कहते हैं इस झगड़े को मिटा सकते तो मोदी जी मिटा सकते, बाकी कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि मोदी की बात में दम है, ये कभी भी किसी को फंसाने की बात नहीं करेगा जैसे कांग्रेस करती थी। ये तो सबको छुड़ाने की बात करता है। अब कांग्रेस ने पाकिस्तान से, अमेरिका से, उग्रवादियों से, चाइना वालों से सबसे पैसा खाया है। इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, कितने टीवी चैनल दे रहे हैं, परंतु इनको फिर भी शर्म लाज नहीं है। और आपको मालूम होगा कि 2004 से लेके और 2013 तक हर दूसरे तीसरे महीने महारानी अमेरिका जाती थी इलाज कराने। अब 2014 के बाद वो बीमारी कहाँ गई? क्योंकि जितना घूस का पैसा उस टाइम आता था इतना अब नहीं आ रहा है, और उस पैसे को जमा करवाने जाती थी। बीमारी भले होगी, उसका भी इलाज कराया होगा तो वो भी गवर्नमेंट के पैसे का कराया, अपना पैसा जेब से कोई नहीं लगाया, परंतु छाती पे रख के पैसा नहीं जाना। अब मोदी जी गए किसी भी जगह पे बता दिया कि इन्होंने ये करप्शन किया, इतना पैसा हड़प गया। झूठे इल्जाम जितने इनके ऊपर लगाते हैं कोर्ट से इतने के पड़े हैं, और मानहानि के दावे जितने होते हैं फिर माफ़ी मांगने लगते हैं। यदि मोदी जी जैसे इनके सख्त रवैये थे ऐसे हो जाए तो मैं कहता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर सारी पार्टियां जो माफ़ी मांग के कहेंगे हम इलेक्शन में नहीं लड़े, तो बिना इलेक्शन के सरकार बनती जाएगी। परंतु मोदी जी ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। इनको किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, परंतु जो गलत काम करता है उसको मुंह पे जवाब देते हैं। अब जवाहरलाल, इंदिरा, राजीव, मनमोहन जी जितने गलत कर्म कर गए हैं उनका भी सुधार मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने बचपन से लेके आज तक जो मैंने इनका पूरा ब्यौरा पढ़ा, तो ना तो इनको घर से प्यार था और ना ही किसी रिश्तेदारी में जाते थे। इनको देश से प्यार था। संघ में प्रचारक के रूप में जब आए तो इन्होंने जो जो कर्म किए हैं आज उन कर्मों की सेवा से आज पूरे संसार को नाव निहाल कर रहे हैं। जब 75 में इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने पगड़ी बांध के सरदार का रूप जब धारण किया था तो इनको कोई भी पहचान नहीं सका कि मोदी जी ये हैं। परंतु अंदर अंदर से जो काम करते गए उस काम ने 1977 में बीजेपी को सफलता दिलाई थी। परंतु उस सफलता में जो कांग्रेस से टूट करके
बीजेपी में नेता आए थे, जैसे जगमोहन, ये तो सबसे ही गंदा मानता हूं मैं। इसने प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं किया। और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी काम करने शुरू किए, तो इनको कैसे दर्दे लगे। और पार्टी तो वहीं से टूटी थी। यदि राम मनोहर लोहिया, राजनारायण, इन्होंने उस टाइम पूरे ढंग से संघ को चलाया होता तो ये सपना भी नहीं ले सकते थे दोबारा राज करने का। परंतु इनमें थोड़ी सी फूट होने से ये नुकसान हुआ। 1980 में जब लालू ने अपनी अलग पार्टी बनाई और उसके बाद इसने कितनी हेराफेरियां की और उन हेराफेरियों से राज करता रहा। जो इलेक्शन के बक्से होते थे उनको तो तालाबों में, जोड़ों में डाल देता था, अपनी मोहर लगा के दूसरा बक्सा रखता था। तो जो पहरेदार थे तो लालू की मांगते थे ना, दूसरे की तो नहीं मांगते थे। परंतु मोदी के राज में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने यदि इन जैसा करना होता तो आज को कब का इनका सफाया हो जाता। अब जहाँ पे इलेक्शन बोर्ड पे उठा रहे कि लो जी हैंग हो गया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, सब गलत है। मोदी जी भूखे बेशक रह जाए परंतु किसी का हिस्सा छीन के खा नहीं सकते। बड़ौदा कांड में जो शैलजा ने इसके ऊपर केस बनवाए थे, उनमें शैलजा जी को जमानत ना मिली होती या जेल में जाती तो कांग्रेस वहीं से गिरना शुरू हो जाती। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस के सरकार में जो भी जज बने हैं ये सब कांग्रेस के पिट्ठू थे और इन पिट्ठुओं की देन से कांग्रेस इतना हुल्लड़बाजी कर रही है। यदि निश्चिंत वो जज बनाया जाए जिसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, जो बिकता नहीं है, तो मैं कहता हूं कि जो 15-15, 20-20 साल, 30-30 साल केस चल रहे हैं, 6 महीने से ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। 6 महीने के अंदर फैसला हो जाएगा। आज पूरे संसार के अंदर जितने भी फैसले हो रहे हैं वो दबाव में हो रहे हैं। अब जो केजरीवाल को जमानत दे दी थी 30,000 में, वो भी दबाव की वजह से हुई थी। वो कहती मैं इस पार्टी में रही हूं, परंतु मैं शुक्रिया करता हूं हाई कोर्ट का, जिन्होंने कहा नहीं जमानत नहीं मिलेगी अभी। परंतु उसके बाद जो जमानत मिली है, उस जमानत के बाद जितने कुकर्म कर रहा है, ये कुकर्म तो इसको ऐसे गड्ढे में ले जाएंगे कि जहाँ इसको सांस लेने की भी हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि इसने जितने भी कर्म किए हैं वो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखा भी मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। इसका कपटी जीवन है, कपट की कमाई खाना चाहता है। यदि इसके अंदर अच्छी काबिलियत होती तो राजनीति में नहीं आता। जहाँ पे नौकरी कर रहा था इनकम टैक्स में, वहीं करता और ईमानदारी से जिनके साथ
पैसा ठगा जा रहा था उसको छुड़ाता, परंतु इसने गप्पेबाजी को ऐसे लिया है कि देखिए 10 सालों में एक भी इसने कोई भी ऐसी संस्था नहीं रखी अपने पास कि जिससे अपने आप ही काम कराए। दूसरों को संस्था हाथ में देके अपने आप फ्री रहा। फ्री इसलिए रहा कि इसने पन्नू से मिलना था, ISI से मिलना था, उग्रवादी यूँ से कैसे सलाह करता, तो इस करके फ्री था। अरे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहा था। तो बनारस से जब इसने इलेक्शन लड़ा था तो थोड़ी सी होश ठिकाने आई थी कि मैं अभी तक नहीं बन सकता, और आगे ख्वाब ले रहा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस जन्म तो क्या है, 7 जन्म जन्म गए तो नहीं होगा, क्योंकि मैं माँ गायत्री सिद्ध की हुई है, भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, उनकी भी साधना करता हूँ। तो इस साधना से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आदमी को कर्म करने वाला कपटी है, भगवान इसको कभी भी जीवन में सुख नहीं देना। ये मेरी रोज की प्रार्थना होती। मैं नित्य नियम 10,000 गायत्री, 2,000 मृत शिवनी महामृतन जप करता हूँ। उसके बाद हवन करता हूँ। हवन करके प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे हाथ से किसी का बुरा नहीं कराना। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली को लेकर कर रहा हूँ। दिल्ली में जब सबसे पहले आम पार्टी आई थी तो इसने कांग्रेस की सपोर्ट लेके सरकार बनाई थी, और थोड़े दिन के बाद सरकार गिरा दी, दोबारा इलेक्शन कराए। अब दिल्ली वासियों ने सोचा कि देखिए इसको कुर्सी का लालच नहीं है। जब इतने दिन में इसने सरकार गिरा दी कि मैं काम नहीं कर सकता, अकेली इंडिपेंडेंट पार्टी आएगी तो ही काम होगा, तो इसको पूर्ण बहुमत मिला। और उस बहुमत मिलने के बाद इसने मस्जिदों में पैसे देने शुरू कर दिए, उग्रवाद फैलाना शुरू कर दिया, और जहाँ पे पानी किसी को मिल रहा था वो पानी में बंद करा दिया। और जो भी इसके MLA बने हैं, इन्होंने स्वाय करप्शन में कुछ नहीं किया। पानी की जो नालियाँ बनाई हैं उनमें जबकि डबल ईंट से नाली की बनाई जाती है, सिंगल ईंट से नाली बनाई थी, वो भी पीले ईंट से। और जो सीमेंट आता है नालियों में, जब नालियाँ बनाते थे तो 1.15 1.18 के मसाले से चुनाई होती थी, और अंदर घोल बना के उसको दिखाते हैं बिल्कुल ठीक है। अब जो भी इसके अंडर काम करने वाली संस्था थी वो जो ये कहता था वो ही करती थी। यदि किसी ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठा दिया तो उसको दबाने की कोशिश करती थी, परंतु जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है वो तो दब जाता था, जिसको प्रेम है वो दबता नहीं था। अब मेरे मकान के पास जो नाली थी, ये मैंने सड़क से 6 फुट ऊपर तक बना रखी थी, जो अपने पैसे से बनाई थी। इसमें किसी का पैसा नहीं लगाया था, और उसके ऊपर लेंटर डाल रखा था मैंने। लेंटर में सरिये में 6 इंच मोटा लेंटर था, और इन्होंने सड़क बनाई और पीछे से नाली बनाते आए तो उन्होंने लेंटर तोड़ दिया। और लेंटर तोड़ने के बाद क्या करूंगी इतने से बेसन से? ब्रेड पकोड़ा, बेसन भज्जी, बेसन बड़ा। जरूर घर में फिलिप्स एयर फ्रायर होगा। सिर्फ इसी में है 2 लेयर बास्केट और स्टारफिश डिजाइन जो दे परफेक्ट कुकिंग और ढेरों डिशेस। सो व्हाट्स न्यू ऑन द मेन्यू? Innovation and you, Philips.
इन्होंने अभी तक वो नाली नहीं बनाई मेरी, अभी तक खुली है। जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है और बच्चे खेलते हुए उसमें गिर जाते हैं, पता लगता है तो बच्चों को निकाला जाता है बाहर। अभी तक ये नाली ढकी नहीं है और मैंने इसके बारे में कोर्ट में केस भी कर दिया है। अब कोर्ट में केस करने के बाद तारीख पे तारीख पड़ रही है, अभी फैसला नहीं हो रहा। और मेरे पूरी कॉलोनी में पानी मिल रहा था कांग्रेस के राज में। इसमें उस पानी को बंद कर दिया, दूसरी लाइन डाली पानी की, उसमें अभी तक कनेक्शन नहीं दिया और कहते हैं मैं कॉलोनी में दे रहा हूँ कनेक्शन। और जो स्ट्रीट लाइटें लगा रखी हैं मेरे मंदिर के सामने, जो स्ट्रीट लाइट थी वो हमेशा बंद ही रहती है। यदि कोई फ़ोन करा के उसको चालू करा दे, 2 दिन चालू होती, तीसरे दिन बंद हो जाती है। क्योंकि मैं किसी को पैसा नहीं देता, मैं मुंह पे बोल देता हूँ कि आप चोर हैं। क्योंकि जितने भी काम इसने दिल्ली के अंदर किए हैं, किसी भी नाले को बता दे कि नाला साफ हुआ, जब बरसात का मौसम आता है उसके टेंडर बन के पैसे चले जाते हैं, ना नाले की सफाई होती है और ना ही रोड की सफाई होती है। अब जो ये कांड हुआ था जिसमें 3 बच्चे मर गए थे, ये सब इसी की देन है। इस देन में यदि इसके ऊपर केस करके कोर्ट जिन जिन की इसके ऊपर जिम्मेदारी थी उनको सजा दी जाए तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली का सुधार हो जाएगा। और जहाँ पे इसकी चलती है वहाँ पे तो ये मुसलमानों के लिए, झुंगी झोपड़ी वालों के लिए, दिखावे के लिए तो कर देता है कि हाँ जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु वहाँ भी पूरा काम नहीं होता। जो भिक्षा मांग रहा है कि जिनको आदत हो चुकी है उनको तो मिल जाता है, जिनके अंदर हराम के खाने की आदत नहीं है उनको कुछ नहीं मिलता। आज राशन कार्डों पे कितनी हेराफेरी हो रही है, आधार कार्ड पे कितनी हेराफेरी हो रही है। और रोहिया बांग्लादेशी जो इसने यहाँ दिल्ली में बसाए हैं, ये इनके ऊपर नाच रहा के वोट तो मेरे को यहाँ से मिलेगा, मैं तो जीत जाऊंगा। परंतु मैं तो मोदी सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने रोहिया बांग्लादेशी बाहर के आके बसे हैं, इनका दादा लाज तक हिसाब किया जाए कि कब से आए हैं और कैसे कैसे बसाए हैं और इनको दिल्ली से निकाला जाए। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम ज़्यादा तो 2 करोड़ जाली यहाँ पे राशन कार्ड और आधार कार्ड मिल जाएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ पर रोहिया बांग्लादेशी बचे हैं वहाँ सब जगह झुंगी झोपड़ियाँ हैं और इनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड सब जाली बनाए गए हैं, स्थायी पता इनका कोई नहीं है। और आज जो मुख्यमंत्री बनी है इसकी मां ने, जब जिसने संसद पे उग्रवाद किया था, गोली कांड किया था, तो उसको बचाने के लिए कैसे गई थी। परंतु मैं उस जज का लाख लाख धन्यवाद करता हूं जिसने कहा नहीं फांसी तो हो गई। तो जिसकी मां जैसी थी वैसी बेटी निकलेगी
और इसने जो जो भी अभी कर्म कर रही है, एक भी कर्म ढंग का नहीं है। आप ये बताएं कि इसने कहा था मैं रोडों को जो है गड्ढा मुक्त करवा दूंगी, अभी कोई भी गड्ढा मुक्त रोड नहीं है। हाँ, जिस इलाके में मुसलमान है उसमें कर दिया हो तो मैं कह नहीं सकता, परंतु जहाँ पे हिंदू आबादी है वहाँ पे कोई भी रोड ठीक नहीं है। बारिश हो जाती है तो जाम लग जाता है, और गड्ढों की वजह से गाड़ियाँ जो हैं हर चौराहे पे ऐसे खड़ी होती हैं जैसे एक जुलूस निकल रहा है। आज पूरी दिल्ली के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक कहीं भी चले जाएं, किसी रोड में, किसी नलके में साफ पानी आ रहा है तो बताइए, कोई रोड अच्छा है तो बताइए। अब सबसे बड़ी देन है, ये कहता है कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मेरी ईमानदारी देख के वोट दो, तो मैं कहता हूँ कि जब इसको वोट देगा वो या तो बांग्लादेशी होगा, या रोहिया होगा, या गद्दार होगा। जो असली हिंदू है, जो असली संतान नहीं है, सनातन को मानने वाला है, वो कभी भी इसको वोट नहीं देगा। आज पूरी दिल्ली के अंदर जितना भी कर्म हो रहा है इसकी वजह से, रोड को देखें, कार्य को देखें, और जो इसने मोहल्ला क्लिनिक बना रखे उनको देखें, तो आप यही कहेंगे कि सिर्फ पैसे की लूट है, इसमें काम तो कोई है नहीं। क्लिनिक मोहल्लों में या तो शराब पी रहे हैं, या जुआरी जुआ खेल रहे हैं, या कुत्ते सुअर लेट रहे हैं, वहाँ कोई नहीं आता जाता। हॉस्पिटलों में दवाइयाँ पूरी नहीं है, हम डॉक्टरों क्या दोष दें जब उसमें दवाई नहीं है। आज जितना भी कुकर्म इसने दिल्ली में और पंजाब में किया है, उतना कुकर्म आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। अब आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले पंजाब में पंचायत चुनाव हुए, उनमें कैसे धंधली की इन्होंने। तो ये तो एक किस्म के उग्रवादी हैं। मैं तो उनको उग्रवादी कहूँगा, आम पार्टी नहीं कहूँगा। आज मैं इस बात का बहुत रंजिश पैदा कर रहा हूँ कि एक कोने से दूसरे कोने तक दिल्ली के अंदर सड़कों का, पानी का और आम जनता का जो बेहाल है, वो मेरा 80 से लेके आज तक कहीं भी इतना प्रभाव नहीं देखा था जितना कि इसके बाद देखा। पहले ठीक है, गाड़ियाँ कम थी, प्राइवेट गाड़ियाँ अच्छी चलती थी, परंतु इतना अत्याचार नहीं था जितना अब हो रहा है। और इसकी गाड़ी अभी यहाँ से चली ठीक हो के, और 10-15 किलोमीटर चलने के बाद कोई ना कोई ऐसा नुक्स पड़ा कि गाड़ी खड़ी होगी और सवारी दूसरी गाड़ी को देनी पड़ती है। तो मैं तो दिल्ली वासियों से सबसे एक निवेदन करूँगा कि यदि आपने दिल्ली को स्वर्ग बनाना है तो आप बीजेपी को लाइए और पार्टियों से पीछे हट जाए। ना तो आपको कांग्रेस कुछ करके देगी, ना आम पार्टी करके देगी, ना समाजवादी पार्टी,
कोई भी पार्टी दिल्ली में काम करके नहीं देगी जो कि आपको बीजेपी करके देगी। बीजेपी की सरकार में जो भी हमारे मुख्यमंत्री हुए उनके बीच में, कांग्रेस के बीच में और इसके बीच में यदि आप देखेंगे जो कुछ दिल्ली को बीजेपी सरकार ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। और जितनी पब्लिक की सेवा बीजेपी के राज में हुई उतनी किसी के राज में नहीं हुई। और आज जो भी मुलाजिम रखा जाता है दिल्ली में उससे गुप्त रूप से पैसा लिया जाता है और उसके बाद तनख्वाह देने के बाद भी आम पार्टी को चंदा दिया जाता है। तो ये सबसे गलत रवैया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप पेड़ पौधों के पत्ते खा के पेट भर लें, परंतु मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने की चेष्टा न करें। यदि आप 10 उंगलियों से कमाई करके खाते हैं तो उससे आपको कोई रोग नहीं होता, परंतु जब हराम की कमाई खाएंगे तो आपको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, रीबायो, ब्रेन ट्यूमर, पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाएंगी। दिन आया है शगना का, सोने का परछावा मैं तुझको पहनावा, जश्नों के मैं तारों से साथ सजेंगे तो खूब जचेंगे। एथनिक्स बाय रेमंड। और यदि आप हलाल की कमाई खाएंगे, बेशक 2 रोटी की जगह 1 खाएं तो भी आपको उससे भला ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और आज मुझे एक बात पे दुख है कि सैलरी तो बढ़ाने को कह रहे कि मैंने इतनी बढ़ा दी, कर दी, इसने कौन सी अपने घर से देनी है? वो भी हम आप आम जनता के टैक्स का पैसा है, अपने घर से कोई नहीं। और अपनी तनख्वाहें इतनी बढ़ाते जा रहे हैं तो सिर्फ लूटने के लिए आए हैं, किसी को बचाने के लिए ना आए। मोदी जी ने यदि किसी का अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, और जो चीज़ बढ़ाता है वो सरेआम बढ़ाता है और सबको बराबर देता है। एक भी पैसा हेरा फेरी नहीं होती और सीधा उसके खाते में जाता है जिसको दिया है। और इनके खाते में तो बीच में कितने सप्लायर होते थे, जहाँ से 1 रुपया देना है वहाँ पे रुपये की जगह पे उनको 10 पैसे या 15 पैसे मिलते थे, बाकी सारे पैसे बीच में पड़ जाते थे। जो कांग्रेस करती थी उससे ज़्यादा इसने करना शुरू कर दिया। परंतु मोदी जी अभी देखिए कि पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर एक अंग की ऐसे रक्षा कर रहे हैं जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं उसको जगह दे रहे हैं, जिसके पास मकान है उसको मकान दे रहे हैं, जिसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं उसको मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आज तक कांग्रेस ने या आम पार्टी ने दिया? आम पार्टी ने एक और अच्छा फार्मूला दिया था कि हम राशन के डिपो पर नहीं बुलाएंगे, घर घर जाके राशन देंगे। तो घर घर जाके राशन देने की प्रथा यह थी कि जिसको 20 किलो देना उसको 5 किलो दे आओ, 15 बेच लो। ये थी इनकी सूझबूझ। और आज जितना नुकसान दिल्ली के अंदर आम पार्टी ने किया है, इतना नुकसान शायद आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। और आज मैं मोदी जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के चुनाव, सेंटर के चुनाव जब एक ही डेट में होंगे
तो जितना ये उग्रवाद फैला हुआ है ये सारे का सारा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हर 2 महीने बाद चुनाव होता है उसमें खर्चा भी बढ़ता है, नुकसान भी ज़्यादा होता है। जब एक ही बार सारा चुनाव होगा तो ना बार बार पैसा खर्च होगा, ना पब्लिक को असुविधा होगी और देश भी बड़े अच्छे ढंग से चलेगा। और जिस भी जज को आपने केस दिया उसको ये जरूर कहें कि इस केस की इंक्वायरी जो है 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, तो हमारे केस इतने पेंडिंग नहीं पड़ेंगे। अब मेरा भी एक केस चल रहा है, एक का नाम है बिंदु झा, दूसरे का नाम है सुनील झा। मैंने चैनल बनाया था, पैसा सारा मैंने लगाया, मशीनें सारी मैंने पैसा देकर खरीदाई, स्टूडियो सारा मैंने बनाया जिसमें 8 करोड़ 24 लाख लगा। 2017 में चैनल का उद्घाटन किया और चैनल मेरे नाम से नहीं किया, अभी टाइम लगेगा। ये झूठ बोल बोल के 7 फरवरी से लेके 31 अगस्त तक चलाया और उसके बाद चैनल बंद कर दिया। और उसके बाद झूठा एक एफिडेविट बना लिया, जो एफिडेविट निकलता है सितंबर में और उसकी डील हो जाती है जनवरी में। 9 महीने पहले डील हो जाती झूठी। फिर एक केस उसने किया कक्कड़डुमा में जिसमें मेरे ऊपर 1 करोड़ 28 लाख का और किया कि इतना पैसा मैंने इससे लेना है। वो तो जज को जब मैंने असलियत बताई तो उसके बाद जज ने इनसे सबूत मांगे तो कोई नहीं मिले। जो एफिडेविट मिला कहा ये आपका एफिडेविट झूठा है, आपने डील किया जनवरी में और एफिडेविट निकलता है सितंबर में। केस खारिज हो गया। अब हाई कोर्ट में 182 पन्नों का उसने केस डाला है, वहाँ पे मांग रहे हैं इससे सबूत, वो डेट पे डेट ले रहा है। 30,000 में मेरा केस 2018 से चला था, अभी तक इसको चार्जशीट नहीं हुई। जब भी तारीख आती है वकील बदल देता है। वकील कहता है मैं तो नया आया हूँ, मुझे ये कागज चाहिए। जो वकील पुराने कागज ले जाता है, पिछला वकील वो कागज आगे नहीं देता। तो यहाँ पे हेरा फेरी बहुत ज़्यादा हो रही है। यदि जज थोड़े सख्त हो जाएं और ईमानदारी से काम करें तो किसी को भी 3 महीने या 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगना फैसला हो जाएगा। अब मेरी डेट थी 16 अक्टूबर की, रास्ते में जाम ज़्यादा होने की वजह से मैं आधा घंटा लेट पहुंचा। जज ने डेट दी 11 दिसंबर की। अब हम कैसे माने कि जज ईमानदार है? मैं तो नहीं ईमानदार मान सकता, क्योंकि अभी तक 18 से लेके आज तक जज ने चार्जशीट नहीं लगाई इसको, जबकि 6 महीने ये जेल में रहा। और हाई कोर्ट ने इसको कहा था कि पहले 2 करोड़ 21 लाख रुपए जमा करा फिर छोड़ेंगे, और तो इसकी जगह जगह भागती रही, इसको अरेस्ट नहीं किया। इसमें भी ईओडब्ल्यू में से एक कपल एसीपी था, उसने इसकी मदद की थी। हैदर अली ने इसकी मदद की थी, राधे श्याम ने इसकी मदद की थी, सतीश गोरचा ने इसकी मदद की थी। 2017 से 2018 तक मेरा केस भी
EOW में रजिस्टर नहीं होने दिया। 2018 में मेरा केस रजिस्टर हुआ। वो भी बहुत ईमानदार एडिशनल CP थे प्रवीण रंजन जी। जब उन्होंने सारी चीज़ें देखी, सब चीज़ें ठीक पाई गई, केस रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद सुनील झा को तो अरेस्ट करा लिया, बिंदु झा को छोड़ दिया। हाई कोर्ट में केस चला। हाई कोर्ट ने इसको कहा कि 2 करोड़ 21 लाख रुपए जमा करा, फिर जमानत दी जाएगी। अब पैसे इसने जमा कराए नहीं और दोनों खुले घूम रहे हैं। अब मेरे पैसे से जो ऐश ले रहा है, उस पैसे का यदि ब्याज भी लगाया जाए तो जितना पैसा मैंने इसको दिया है उससे दुगना तो इसके ब्याज का बन जाता है। तो मेरा तो मोदी जी से भी निवेदन है कि मेरे केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए और मेरा सारा 1 नंबर का पैसा 2 नंबर का पैसा नहीं है। मैंने सारा पैसा जो है अपने मिलने वालों से और अपने जेवर जो थे औरतों के, उनको बेच करके लगाया है। अब घर बैठे अपना और अपनों के रोगों का करे इलाज। आज ही मंगवा